लेकिन वो जो स्कार्स हैं वो उन दोनों के हैं, तो इसलिए उसने क्या यूज़ करेंगे, आर्स। द रैबिट्स रैन इनटू अ बरो, इज दैट बरो देयर्स। जो रैबिट हैं वो बरो में जा रहे हैं, क्या वो उनके हैं, तो देयर्स यूज़ करेंगे हम उसके लिए। द बुक बिलोंग्स टू सीता, इट इज़ हर्स और हिज। सीता गर्ल है इसलिए उसके लिए क्या यूज़ किया हमने, हर्स। माई मदर गिफ्टेड दैट ड्रेस टू माई ब्रदर, इट इज़ हिज और माइन। जब वो ड्रेस उसके ब्रदर की है तो हिज किसके लिए यूज़ होगा, अपने लिए, लेकिन वो उसके लिए तो है नहीं, और माइन मीन्स अपने लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज। इफ़ माई सिस्टर डज नॉट गेट अ न्यू टॉय शी विल टेक डैश। माई और माइन, माई वो मेरा टॉय ले लेगी। इट इज़ फॉर निखिल टू डिसाइड, द डिसीजन इज डैश। अब निखिल बॉय है तो हर आएगा या हिज आएगा, हिज आएगा ऑब्वियसली। नो दिस इज नॉट आवर हाउस, दैट हाउस इज डैश। ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर वो है, दैट हाउस इज आर्स। आई ब्रॉट दोज पेन्स, दे आर माइन। मैं जब वो पेन लाई हूँ तो वो पेन मेरे होंगे, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, इसलिए माइन। हुज क्लोथ्स आर दीज, आर दे योर या योर्स, योर्स। येस यू आर राइट, द स्मॉल टॉय इज योर्स या योर, योर्स। Now next is demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns कौन थे? Some pronouns point out the objects to which they refer. कुछ pronouns ऐसे होते हैं जो जिसको वो रेफर करते हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं, दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उन्हें हम कैसे कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लाइक दिस इज अ पप, ये जो है ये एक पप है। दीज आर कैट्स, ये जो हैं ये कैट्स हैं। दिस इज अ टॉय, ये एक टॉय है। दोज आर क्लोथ्स, ये क्लोथ्स हैं। अब दिस का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम सिंगल पर्सन या थिंग की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो पप है ये सिंगल है, इसलिए हमने क्या बोला, दिस। दीज का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम एक से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की बात करते हैं। तो ये एक से ज़्यादा है, इसलिए इसमें क्या आया, दीज। अब यहाँ ये जो टॉय है ये सिंगल है, इसलिए दैट का यूज़ हुआ। सिमिलरली ये दोज है, इसलिए इसमें एक से ज़्यादा है, इसलिए इसमें दोज का यूज़ हुआ। नाउ एक्सरसाइज ई इज अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट व्हाट टाइप दे आर। हमें इसमें बताना है कि इसमें से प्रोनाउंस कौन से हैं और वो किस टाइप के हैं। लाइक दिस इज हामिद्स बुक, प्लीज गिव इट टू हिम। इसमें दिस क्या है, प्रोनाउन है। इट भी क्या है, प्रोनाउन है। और हिम भी क्या है, प्रोनाउन। अब दिस कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्योंकि हम दिस का यूज़ किस में करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में। इट क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन। और हिम क्या है, हिम भी पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज दोज आर मानसीज डॉल्स, दे आर केप्ट ऑन द टेबल। अब दोज हमारा क्या है, प्रोनाउन, और दे भी क्या है, हमारा प्रोनाउन। तो दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, और दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आई एम गोइंग टू निधीज हाउस, यू शुड गो टू योर्स। अब इसमें आई प्रोनाउन है और यू प्रोनाउन है और योर्स प्रोनाउन है। तो आई क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। यू भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। और योर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। दैट इज अ रेड काइट, इट इज फ्लाइंग सो हाई। अब इसमें प्रोनाउन क्या है, दैट और इट। तो दैट क्या हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इट क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट इज दीज आर अरुण्स पेंसिल, दे आर नॉट माइन। अब इसमें दीज प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है और माइन प्रोनाउन है। तो दीज कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। दे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। और माइन कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। द पेंटिंग इज ब्यूटिफुल, इट इज माइन। तो इसमें इट प्रोनाउन है और माइन प्रोनाउन है। इट कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल। और माइन कौन सा प्रोनाउन है, पोजेसिव। हेयर इज आर कार, आर्स इज ओवर देयर वेयर वी लेफ्ट इट। आर इसमें प्रोनाउन है, आर्स इसमें प्रोनाउन है, और इसमें क्या है प्रोनाउन, वी। सो आर कौन सा है, पोजेसिव। आर्स भी पोजेसिव है। वी कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। दीज आर एप्पल्स, दे आर राइप। दीज प्रोनाउन है इसमें और दे प्रोनाउन है। दीज कौन सा प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। और दे कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट अपन इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जो जैसे जो सब्जेक्ट है उसने जो किया है, जो एक्शन किया है वो अपने साथ ही उसके साथ हुआ है, जब ये हम बताते हैं तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज़ फॉर्म बाय एडिंग सेल्फ
फॉर सिंगुलर नंबर्स और सेल्व्स फॉर मल्टीपल और प्लूरल नंबर्स टू द पर्सनल प्रोनाउन। जब हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ, जब हम सिंगुलर की बात कर रहे होते हैं तो सेल्फ लगा देते हैं, और जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं तो सेल्व्स लगा देते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने के लिए। लाइक वन हैज़ टू आस्क वन सेल्फ व्हाट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़। हमें हर एक को अपने आप से ही पूछना चाहिए कि एजुकेशन का क्या पर्पस है। तो अपने ही से बिलोंग कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, वो जो एक्शन है, वो उसी को बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसमें ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज एम्फेटिक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन दैट एम्फेसाइजेस अपन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट is called an pronoun. Emphatic pronoun. It is formed by adding self or selves to the pronouns. In a sentence, the emphatic pronoun comes just after the personal pronoun. ये वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अपने बारे में ही emphasize करता है, अपने बारे में ही बताता है। ये इसमें भी हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ सेल्फ और सेल्व्स को ऐड ऑन करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने लिए करते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम दूसरों के लिए करते हैं, वन सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ। Interrogative pronouns. An interrogative pronoun asks questions. WH words like who, whom, which, what are used as interrogative pronouns to ask questions. Interrogative pronoun वो होते हैं जो हम questions में use करते हैं कोई भी चीज़ पूछने के लिए। Like कौन कौन से word use होते हैं interrogative में, who, whom, whose, which, what, etc. Come on, exercise F. Given below are sentences with reflexive and emphatic pronouns in them. Read them carefully and write RP for reflexive pronoun and EP for emphatic pronoun against each. अब इन सेंटेंसेस में हमें रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस दोनों दिए हुए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इनमें से कौन से एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमें उसके लिए लिखना है आरपी, और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है हमें उनके लिए लिखना है ईपी। सो फर्स्ट इज वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स। आवरसेल्व्स है ना, यहाँ पे माई, मी, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही। आवरसेल्व्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही हिमसेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, इसमें हिमसेल्फ आ रहा है, इसलिए ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। द हॉर्स हैज़ हर्ड इटसेल्फ यूज हो रहा है, इसलिए इसमें क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सम पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ इसमें प्रोनाउन, और देमसेल्व्स किसके लिए यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए। शी कुक्स फूड फॉर फैमिली हरसेल्फ प्रोनाउन है, और हरसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही कर्स्ड हिमसेल्फ किस में आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे देमसेल्व्स ऑफर्ड हेल्प, देमसेल्व्स किस में आता है हमारा, एम्फेटिक प्रोनाउन में। रोहन हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट इट वाज ट्रू, हिमसेल्फ है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग। अब इसमें हमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं, यानी कि हु, हुम, व्हाट, विच, ये सब फिल करना है। डैश डिड ही इनवाइट हिज पार्टी। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उसने किस किस को इनवाइट किया है अपनी पार्टी में, तो किसको के लिए क्या आ जाएगा, whom। डैश वांट्स टू सी हिज पेंटिंग, कौन उसकी पेंटिंग देखना चाहता है, तो कौन के लिए क्या आ जाएगा, who। वेयर हैव यू डिसाइडेड टू गो, तुमने कहाँ जाने के लिए डिसाइड किया है, तो कहाँ के लिए क्या आ जाएगा, वेयर। विच ऑफ यू हैज डन दिस ब्लंडर, किसने ये ब्लंडर किया है, तो किसने के लिए क्या यूज़ किया हमने, विच। डैश डू यू विश टू सी, तुम क्या देखना चाहते हो, तो क्या के लिए क्या यूज़ हुआ, वॉट। डैश डिड दे फाइट ईच अदर फॉर, किस लिए वो लोग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने क्या यूज़ किया, वॉट। अबाउट डैश आर यू स्पीकिंग, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, किसके के लिए क्या यूज़ हुआ, whom। डैश हैव यू डिसाइडेड टू गो वेयर, विद डैश वेयर वर यू डिस्कसिंग एट द पार्टी, तुम किसके साथ पार्टी डिस्कस कर रहे थे, whom। डैश डू यू कंसिडर्ड इन द नाइट, तुम किसको कंसिडर्ड करोगे, तुम्हारे हिसाब से कौन सही है, तो क्या आएगा इसमें, वॉट।